स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेकेंड वीडियो इडियम्स वाला। तो पहला हम लोग का है इट्स ग्रीक टू मी। इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज़ इनकम्प्रीहेंसिबल और नॉट अंडरस्टूड एट ऑल, मतलब इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। इट्स ग्रीक टू मी मतलब ये मैं नहीं समझ सकता, कुछ ऐसा जो बिल्कुल समझ ना आए। द मैथ लेक्चर वाज ग्रीक टू मी। गणित का व्याख्यान मेरे लिए पूरी तरह से अबूझ था। ठीक है, अगला है हम लोग का हॉब्सन्स चॉइस। इसका मतलब क्या होता है? ए सिचुएशन वेयर देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन, टेक इट और लीव इट। जब केवल एक ही विकल्प हो जिसमें कोई चुनाव की आज़ादी ना हो, मतलब एक तरह से नो चॉइस होता है। ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है कोई चॉइस ही नहीं आपके पास फोर्सली आपको वो चीज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका वर्किंग ओवर टाइम वाज ए ऑप्शन चॉइस। ओवर टाइम करना मजबूरी बन गया था। ठीक है, थर्ड है हम लोग का थ्रो हैट इन द रिंग। इसका मतलब होता है किसी प्रतियोगिता या चुनाव में भाग लेने की इच्छा जताना। ठीक है, हमको भी रिंग को थ्रो करना, मतलब हैट को थ्रो करना है। ठीक है, टू ऑफिशियली शो विलिंगनेस टू एंटर ए कॉम्पिटिशन। ठीक है, सी थ्रू हर हैट इन द रिंग फॉर द प्रेसिडेंसी। उसने अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की। ठीक है, अपना हैट थ्रो किया। ठीक है, फोर्थ है हम लोग का बीट द डेड हॉर्स। मतलब एक मरा हुआ घोड़ा को आप मार रहे हैं तो क्यों मारिएगा? टू वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग ऑलरेडी सेटल्ड और इरेलेवेंट। किसी खत्म हो चुके मुद्दे पर समय बर्बाद करना। स्टॉप बीटिंग द डेड हॉर्स, वी हैव मूव्ड ऑन। अपनी पुरानी बातों पर समय बर्बाद मत करो, हम आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, बीट द डेड हॉर्स। फिफ्थ हम लोग का टू क्राई वॉल्व, मतलब लोमड़ी जैसा रोना। इसका मतलब क्या होता है? टू रेज ए फॉल्स अलार्म सो मैनी टाइम्स डेट रियल वार्निंग इज इग्नोर्ड। झूठा खतरा बताकर लोगों को विश्वास खो देना। मतलब आप किसी को बार बार होता है ना बता रहे कि शेर आया पर शेर नहीं आ रहा है, तो इससे क्या होता है? उसका ट्रस्ट आपके ऊपर ख़त्म हो जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फॉल्स अलार्म। ही क्राइड वॉल्फ टू ऑफन, नो वन बिलीव्स हिम। इसका क्या हो गया? वह बार बार झूठ बोलता था, अब कोई उस पर भरोसा नहीं करता। ठीक है, सिक्स्थ है हम लोग का सी आई टू आई। इसका मतलब क्या होता है? तो आँख में आँख मिला करके बात वैसा नहीं होता है कुछ। इसका मतलब होता है किसी से कंप्लीटली एग्री करना। ठीक है, पूरी तरह से सहमत होना। दे सी आई टू आई ऑन ऑल मेजर इशूज़। वे सभी मुख्य मुद्दों पर एक मत रखते हैं। ठीक है, सी आई टू आई ऑल एट सी इजी है। इसका मतलब क्या होता है? कन्फ्यूज और नॉट नोइंग व्हाट टू डू, तो पूरा पजल रहना क्या आप करना है। इसका मतलब ये भी होता है गरीबी में रहना, बेरोजगार रहना, भ्रमित या उलझन में होना। सी फेल्ट ऑल एट सी इन हर न्यू जॉब। वो अपनी नई नौकरी में उलझन में थी। ठीक है, एट हम लोग का बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब क्या होता है? इन इरेगुलर बर्स्ट नॉट स्टेडली, मतलब कोई भी चीज़ रुक रुक करके हो रहा है, अनियमित ढंग से हो रहा है, इरेगुलरली हो रहा है। ही स्टडीज़ बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, कभी रेगुलरली तो पढ़ते नहीं, पढ़ते छोड़ते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स में पढ़ते हैं हम लोग। नाइन्थ है हम लोग का इन ए नटसेल। इसका मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट ब्रीफली एक्सप्लेन। इसका मतलब होता है संक्षिप्त में बताओ, नटसेल में बताओ। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कोई कठिन काम कर लेना, पर इन ए नटसेल का मतलब होता है संक्षिप्त में बताओ। इन ए नटसेल द प्लान फील्ड। संक्षेप में कहे तो योजना असफल रही। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 100 बात की एक बात, वही है इन ए नटसेल। ठीक है, टेंथ है हम लोग का इन द सेम बॉट, मतलब सेम ही नौ पर है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज अदर्स, मतलब हम भी तुम्हारे जैसा ही बोट पर है। ठीक है, जैसे हम भी आप ही लोग के जैसा सीजीएल का तैयारी करें, हम दोनों भी सेम बोट पर है। ठीक है, इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन पे हम दोनों एक जैसी कठिनाई में होना। वी आर ऑल इन द सेम बोट ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। जैसे कोरोना के टाइम में, इस संकट में हम सभी एक ही स्थिति में है। ठीक है, 11th है हम लोग का पुल योर सेल्फ टूगेदर। पुल योर सेल्फ टूगेदर टू काम डाउन एंड री अगेन कंट्रोल। ठीक है, शांत होकर के फिर से नहीं होता है सब कुछ सोचना, नया प्लान करना, खुद को संभालना और शांत होना। आफ्टर क्राइंग सी पुल्ड हरसेल्फ टुगेदर। रोने के बाद उसने खुद को संभाला। बच्चा में जैसे हम लोग करते थे, रोते थे फिर कोई नहीं आता था चुप करवाने, तो खुद ही अपने आप को संभालते थे। तो हम लोग क्या करते थे? पुल आवर सेल्फ टुगेदर करते थे हम लोग। ठीक है, टेक विथ ए पिंच ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ईजी है, इसका मतलब क्या होगा? मतलब किसी को नहीं विश्वास करना, टू नॉट फुल्ली बिलीव समथिंग। ठीक है, किसी बात पर पूरी तरह भरोसा ना करना, या इसका मतलब ये भी होता है इग्नोर कर देना। टेक हिज स्टोरी विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। उसकी कहानी पर पूरी तरह भरोसा मत करो।
ठीक है, उसको इग्नोर करो। 13th है टू हिट द सैक, जो भी हम लोग थोड़ा देर के बाद करेंगे, मतलब हम करेंगे स्पेशली। टू गो टू बेड और स्लीप, सोने जाना। हिट द सैक मतलब सोने जाना। आई एम टायर्ड, टाइम टू हिट द सैक, ठीक है, मैं थक गया हूँ, अब सोने का समय है, ठीक है। मैं ये वीडियो बनाने के बाद हिट द सैक करूँगा, ठीक है, आई विल हिट द सैक, ठीक है, ये वीडियो के बाद। एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, थोड़ा थोड़ा मीनिंग से ही समझ में आ रहा होगा इसका मतलब क्या हो सकता है। मतलब एवरी बैड सिचुएशन हैज़ सम गुड इन इट, हर बुरी स्थिति में कुछ अच्छा छुपा होता है। एग्जाम्पल्स, लूजिंग दैट जॉब वॉज टफ बट इट लेड टू बेटर थिंग्स, एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। मतलब किसी का जॉब खो गया, खत्म हो गया, उसके बाद क्या किया, वो यूट्यूब चैनल मान लीजिए स्टार्ट कर दिया और ज़्यादा कमाने लगा, तो वो क्या हुआ, उसके लिए सिल्वर लाइनिंग हुआ, ठीक है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी आप बोल सकते हैं थोड़ा। ग्रीस द पाम, इसका मतलब क्या होता है, क्या हो सकता है ग्रीस द पाम का मतलब। ग्रीस द पाम का मतलब होता है घूस लेना, रिश्वत देना, ठीक है। ही हैड टू ग्रीस द ऑफिशियल्स पाम, ठीक है, उसे अधिकारी को रिश्वत देनी पड़ी, ठीक है। ग्रीस द पाम का मतलब ये नहीं होता है कि हाथ में पाम मतलब अच्छा से कोई भी चीज़ को करना, जैसे बटर फिंगर्स भी होता है एक, उसका मतलब होता है क्लमजी, ठीक है। ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना। 16th है हम लोग का हैंड इन ग्लव, ठीक है, हैंड इन ग्लव, फोटो से भी देख लीजिए, स्टिकर से, हैंड इन ग्लव। इन क्लोज कोऑपरेशन ऑफन सीक्रेट और डिसऑनेस्ट, बहुत नज़दीकी और अक्सर गुप्त या गलत साझेदारी में रहना, ठीक है। द मैनेजर वाज हैड इन ग्लव विद द कॉन्ट्रैक्टर, मैनेजर और कॉन्ट्रैक्टर का क्या था, आपसी संबंध था। प्रबंधक और ठेकेदार आपस में मिले हुए थे, ठीक है, दोनों एक ही थे। स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका मतलब क्या हो सकता है, टू ट्राई वेरी हार्ड, पूरी कोशिश करना, ठीक है, पूरा एकदम हर एक अपना नस को एकदम स्ट्रेन कर चुके। सी स्ट्रेन एवरी नर्व टू विन द रेस, उसने दौड़ जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, ठीक है, एड़ी चोटी का जोर लगाना। 18th है हम लोग का टू ईट ए हम्बल पाए, इसका मतलब ये नहीं होता ईमानदारी का पैसा कमाना, इसका मतलब होता है टू एडमिट योर मिस्टेक एंड अपोलोजाइज, गलती मानकर शर्मिंदगी जताना, ठीक है, हम अपना आई एम ईटिंग माई हम्बल पाए, ठीक है। आफ्टर द लॉस ही हैड टू ईट हम्बल पाए, हार के बाद उसे अपनी गलती माननी पड़ी, ठीक है, हम्बल पाए वो ईट किया। फुल ऑफ बीन्स, इसका मतलब क्या होगा, पूरा बीन्स से भरा हुआ है, जैसे बीन्स खाते तो क्या होता है, प्रोटीन रहता है उसमें, सोयाबीन्स, हम लोग को एनर्जी मिलता है, तो उसी से ध्यान रखना। फुल ऑफ बीन्स मतलब एनर्जेटिक एंड इंथुजियास्टिक, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, सीक्रेट को रिवेल करना। फुल ऑफ बीन्स का मतलब एनर्जेटिक एंड इंथुजियास्टिक, ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ। द किड्स वेयर फुल ऑफ बीन्स एट द पिकनिक, पिकनिक पर बच्चे जोश से भरे हुए थे, एकदम रहते ही हैं, नाचते हैं। 20 हम लोग का स्पिक एंड स्पैन, इसका मतलब होता है एकदम साफ सुथरा, वेरी नीट एंड क्लीन, पूरी तरह साफ सुथरा। द हाउस वाज स्पिक एंड स्पैन फॉर द गेस्ट, मेहमानों के लिए घर एकदम चमचमाता हुआ था, एकदम साफ सुथरा था। 21st है हम लोग का टेक टू वंस हील, मतलब आप हील पे आ गए, इसका मतलब आप दौड़ गए। टू रन अवे क्विकली, जल्दी से भाग जाना। द थीफ टुक टू हिज हील्स व्हेन ही सॉ द पुलिस, पुलिस को देखकर चोर भाग गया, भाग खड़ा हुआ, ठीक है। 22nd है हम लोग का कट द मस्टर्ड, इसका मतलब टू मीट एक्सपेक्टेशंस और परफॉर्म वेल। कट द मस्टर्ड मतलब आप सोचिए मस्टर्ड को अब आप कट रहे हैं, तो मतलब आप कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं, तो अब क्या कह सारा लोग का एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़े उतरे। टू मीट एक्सपेक्टेशंस और परफॉर्म वेल, उम्मीदों पर खड़ा उतरना, कट द मस्टर्ड। ही डिडंट कट द मस्टर्ड ड्यूरिंग द फाइनल मैच, वो फाइनल मैच में उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा, ठीक है। 23 है फीदर वंस ओन नेस्ट, इसका मतलब टू मेक मनी सेल्फलेसली स्पेशली डिसऑनेस्टली, मतलब फीदर वंस ओन नेस्ट, क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं स्वार्थी ढंग से और बेमानी तरीक़ा से, खुद का फ़ायदा उठाना विशेषकर गलत तरीके से। द करप्ट ऑफिसर वाज फीदरिंग हिज ओन नेस्ट, भ्रष्ट अधिकारी अपना उल्लू सीधा कर रहा था। 24th है ब्लेज ए ट्रेल, इसका मतलब क्या होता है, स्पार्क देना, ठीक है, तब टू डू समथिंग इनोवेटिव और लीड द वे, मतलब किसी चीज़ का हम चलन स्टार्ट किए, पियोनियर है हम किसी चीज़ का, पायोनियर है, ठीक है। कोई नई शुरुआत करना या रास्ता दिखाना, अवंट गार्डे भी एक वर्ड होता है। सी ब्लेस्ड ए ट्रेल इन वुमेन्स एजुकेशन, उसने महिलाओं की शिक्षा में नई राह दिखाई, ठीक है। कट टू द चेज, इसका मतलब क्या होगा, कट द कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, मतलब थोड़ा काम में कटौती करना, ठीक है, होता है ना, काम में कटौती करना इसका मतलब होता है।
तो कट टू द चेस का मतलब होता है टू गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम, बात की जड़ पर आना। चलो हम लोग कट टू द चेस आते हैं, मतलब बात की जड़ पर आते हैं। लेट्स कट टू द चेस एंड डिस्कस द मेन इशू। चलो मुद्दे की बात करते हैं, समय बर्बाद ना करते हैं। हम लोग बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करते हैं, ठीक है, कट टू द चेस करते हैं। उसका इडियम्स हो, समझ लीजिए एंटोनिम्स हो गया एक इडियम्स का, ठीक है, कट टू द चेस। द लास्ट स्ट्रॉ, हम लोग का लास्ट इडियम्स ये द लास्ट स्ट्रॉ। इसका मतलब द फाइनल थिंग डेट मेक्स ए सिचुएशन अनबियरेबल, मतलब होता है ना लास्ट वाला चीज़, बस सर्वाइव कर ले, अगर हम लास्ट स्ट्रॉ बस हम बच गए तो फिर हम बच ही गए। वो आखिरी बात जो सहन शक्ति खत्म कर दे। इस र्यूड कमेंट वाज द लास्ट स्ट्रॉ, आई क्विट। उसकी बदतमीजी आखिरी बूंद थी, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, तो हम लोग का कंप्लीट होता है। आप लोग फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा, इसमें हम लोग रिवाइज़ नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सेटअप चेंज कर लिए, तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा ये। ठीक है, तो इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। आप लोग को अगर PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल पे ले लीजिएगा, ठीक है।